the executive. Yes, after legislature, what next? Obviously, the executive. And after executive, what next? Judiciary. These are very important 3 organs of the government, जिसमें से हम पहला organ legislature in 2 parts कवर कर चुके हैं. Friends, I hope आपने वो मेरी वीडियो देखी है and I found that video useful. Welcome back everyone to Discover Knowledge. मेरा नाम है ईशा. ये चैप्टर एग्जीक्यूटिव है. लेजिस्लेचर के बाद इन्हीं का मेजर रोल है कंट्री को गवर्न करने और फंक्शनिंग में. इससे पहले हमने जितने भी चैप्टर्स कवर किए हैं उससे फ्रेंड्स मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने सारे ही वो वाले टॉपिक्स कवर किए हैं हर एक चैप्टर से जो अब आपके रिवाइज सिलेबस के हिसाब से आपके सिलेबस का पार्ट है, और उन सब को एक्सक्लूड किया है जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. इसीलिए जुडिशरी के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे लोकल गवर्नमेंट एंड दैट विल बी द लास्ट चैप्टर फॉर दिस बुक. उसके अलावा जितने और चैप्टर्स हैं वो सब अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. साथ ही साथ में फ्रेंड्स जितने भी इस फर्स्ट बुक से एड ऑन चैप्टर्स में या एड ऑन चैप्टर्स में मतलब जो चैप्टर्स हैं उनमें एड ऑन टॉपिक्स जो इस साल आपके सिलेबस का पार्ट बने हैं जिनको ऐड किया गया है उन्हें हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे. सो डू नॉट फॉरगेट टू कीप ऑन अपडेटिंग योरसेल्फ विद माय वीडियोस, क्योंकि हर एक वीडियो में मैं ये चीज़ बताऊंगी भी. साथ ही साथ में फॉर more complications या to avoid further complications and to be simple, आप मेरे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको सारी ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहें. ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो चैप्टर है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आज यहाँ हम कवर करेंगे. सो दिस इज एक्चुअली पार्ट 1 एंड इसके बाद हम पार्ट 2 भी लेकर आएंगे जल्द. फिलहाल लेट्स गेट स्टार्टेड. इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम इस चैप्टर से बात करते हैं तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है इंडिया में सबसे इम्पॉर्टेंट. अगर आप देखोगे ना तो ये जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने यहाँ लिए हैं वो सारे ही अब आपके रिवाइज सिलेबस के हिसाब से आपके चैप्टर का पार्ट है. उसके अलावा आपके चैप्टर का और मेजर इम्पॉर्टेंट पोर्शन नहीं है. तो डू नॉट वरी, मैंने सारे ही वो टॉपिक्स कवर करे हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है और उनसे 1 मार्क के, 2 मार्क के, 4, 5 और 6 मार्क के सारे ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं. तो यहाँ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है. उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव. ठीक है, आज फर्स्ट पार्ट को बिगिन करते हैं. सबसे पहली चीज जो यहाँ पे आपको समझनी जरूरी है या एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है इज व्हाट इज एग्जैक्टली पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव. ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव है हमारी कंट्री में, ये एक फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव है. हमने पढ़े थे ना एग्जीक्यूटिव के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, उसमें से वन ऑफ इट इज पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव जो हमने इंडिया में अडॉप्ट किया हुआ है. अब ये क्या है एग्जैक्टली? अब ये जो एग्जीक्यूटिव है, ये फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव है उसे कैबिनेट गवर्नमेंट या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है. इसमें जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द कंट्री होते हैं बट द एक्चुअल वर्क इज डन बाय द प्राइम मिनिस्टर. एंड इसी वजह से जो प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है या पोजिशन है वो बहुत पावरफुल है. ठीक है, ये एग्जैक्ट आंसर है, आपको लिखना है जिस तरीके से. ठीक है, तो डू नॉट वरी, आप इस वीडियो को चाहो तो पॉज करके आंसर को लिख सकते हो. इसके अलावा अगर हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है एग्जीक्यूटिव की, तो क्या हुआ, मतलब क्या है, एग्जीक्यूटिव कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर की ही तो गवर्नमेंट बनती है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है. अगर हम उसके थोड़े से फीचर समझ लेते हैं तो एक पहली चीज इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव में या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसमें पहली चीज जो है प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, दैट इज हेड ऑफ द कंट्री है एंड ही इज अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव. नॉमिनल मतलब कहने के लिए एग्जीक्यूटिव है, मेन एग्जीक्यूटिव, लेकिन एक्चुअल वर्क प्राइम मिनिस्टर एंड कंसर्न मिनिस्टर्स करते हैं. प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है एंड द रियल सेंटर ऑफ पावर, क्योंकि सारा फंक्शनिंग, सारी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो हैं चाहे वो नाम में प्रेसिडेंट के किए जाते हैं लेकिन एक्चुअल वर्किंग जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर की होती है कंट्री में. प्राइम मिनिस्टर एज द कैप्टन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स
ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर को फंक्शनिंग के लिए अपने साथ एक प्रॉपर टीम चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चाहिए, तो वो उसके हेड होते हैं। कैबिनेट एज द पावरफुल पॉलिसी मेकिंग बॉडी, जो कैबिनेट है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट की जो मीटिंग्स होती हैं वो कैबिनेट है, बेसिकली वही लेकर के आते हैं। जब आप देखोगे लेजिस्लेचर में कोई भी बिल कब आता है, जब कैबिनेट से अप्रूव हो जाता है, ठीक है, जब गवर्नमेंट उसे अप्रूव कर देती है कि जब प्राइम मिनिस्टर, जिनको वो हेड करते हैं, जो हेड हैं हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, कैबिनेट मीटिंग्स के, उनको वो हेड करते हैं, और जब वो अप्रूव हो जाती है वहां से, तब उसको लेजिस्लेचर में पेश किया जाता है डिस्कशंस के लिए, ठीक है। तो कैबिनेट भी एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, क्योंकि गवर्नमेंट ही है जो हमारे हित में काम करती है, हमारे हित में पॉलिसीज लेकर के आती है, बिल लेकर के आते हैं, और वही अगर आपस में डिस्कशंस नहीं करेंगे, ठीक है, तो हम वो गवर्नमेंट, ये लोगों के लिए कहीं कैसे सही काम कर पाएंगे। तो इसीलिए कैबिनेट एज द पावरफुल पॉलिसी मेकिंग। Close relationship between the parliament and the council of ministers, obviously because they are accountable to it, and ministerial responsibility. ये पूरे फीचर्स कह लो एक तरीके से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव के या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम प्रेसिडेंट की फंक्शनिंग जो है वो बहुत एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट होती है, इसको भी करेंगे आज। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर्स एंड पोजीशन समझनी जरूरी है। कुछ होते हैं पीस टाइम पावर्स, जो मतलब जब नॉर्मल सिचुएशन है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो वो जब नॉर्मल फंक्शनिंग चल रही है, नॉर्मल दिन, कोई ऐसी इमरजेंसी वाली कोई चीज़ नहीं आई है, कोई अटैक नहीं हुआ है या कोई राइट्स कहीं नहीं हो रहे, तो वो पीस टाइम पावर्स होते हैं प्रेसिडेंट के। उसके अलावा इमरजेंसी फंक्शनिंग होती हैं, इमरजेंसी पावर्स होते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी लगानी पड़ जाए या कोई कह लो अटैक हो गया किसी कंट्री पर, ठीक है, तो इस तरीके से इमरजेंसी पावर्स क्या होते हैं। यहाँ हम समझेंगे कि पीस टाइम पावर्स में क्या होता है। एग्जीक्यूटिव पावर, ऑब्वियसली ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, है ना, बट हेड ऑफ द स्टेट नॉमिनल चाहे एग्जीक्यूटिव हो, लेकिन एक्चुअली में जो लॉ बनते हैं, जो बिल बनते हैं, कैबिनेट से अप्रूव होने के बाद लेजिस्लेचर आते हैं, और लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट में वो डिस्कशंस एंड पूरे डिबेट के बाद प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, राइट, एंड ही हैज द राइट टू सेंड इट बैक। तो कह सकते हो कि एग्जीक्यूटिव पावर्स तो उनके हाथ में है, और वो बिल तभी बनता है जब प्रेसिडेंट उसे साइन करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स भी हो गए इसी तरीके से, जुडिशियल पावर्स एंड फिनेंशियल पावर्स। उसके अलावा हमारे पास हैं इमरजेंसी पावर्स, ठीक है, तो यहाँ पे इनको हम थोड़ा सा और आगे डिस्कस करेंगे। आप इसके बारे में थोड़ा सा मुझे इन डिटेल थोड़ा सा आप मुझे एज अ होमवर्क लिखना। प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद की जितने भी पावर्स हैं उनको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सारी चीजें हम करेंगे बाद में, ठीक है। आज हम इतना ही कवर करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। प्रेसिडेंट की कुछ और पावर्स को मैं इन डेप्थ डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जितनी आपको समझ में आती है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स और क्या हो सकती हैं, जुडिशियल पावर्स क्या हो सकती हैं, फाइनेंशियल पावर्स क्या हो सकती हैं, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओके, सो एवरीवन, मैं दोबारा याद दिला दूं, फॉर क्लास 11th जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जो एड ऑन टॉपिक्स हैं, जो इस साल आपके सिलेबस का पार्ट बने हैं, उन्हें हम हर ये वाली जो बुक कवर करेंगे, ख़त्म करेंगे, आपका लोकल गवर्नमेंट लास्ट चैप्टर है, उसके बाद हम उनको कवर करेंगे एंड फिर हम दूसरी वाली बुक स्टार्ट करेंगे। ओके, सो डोंट वरी, आई एम कवरिंग एवरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके सिलेबस का पार्ट है, जो आपको पता होनी चाहिए। Don't worry, you are all solid. So, I hope यहाँ तक clear है. Till then, everyone, stay tuned. Do not forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.